स्मॉल बिजनेस आइडियाज, 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आज अगर आप कम लागत ज्यादा मुनाफा वाले कुछ ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे हो ना, जिसमें आप कम निवेश करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो आज मैं आपके लिए ऐसे 10 छोटे स्मॉल बिजनेस या कम लागत के मैं लगाऊं कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के विषय में बताऊंगा, जिसमें आप अपने अनुसार खूब पैसे कमा सकते हो। सबसे पहली बात, किसी भी बिजनेस को चुनने से पहले आपको यह जानना बड़ा जरूरी है कि क्या आपके पास उस व्यापार से जुड़ा सही और पूरा ज्ञान है या नहीं है। देखो, बिना सोचे समझे और बिना ज्ञान के असफलता के बिना कुछ नहीं मिलता, पता है सबको। अगर आपने पहले से ही किसी व्यापार को नए साल में शुरू करने का सोचा है ना, तो आज नया साल आने वाला है ना, तो आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। इन बेहतरीन बिजनेस आइडियाज से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, और इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि जो बिजनेस आप करने वाले हो, आप उसको किस तरह से चला सकते हो और कैसे उसको संभाल सकते हो, उसमें किस तरह की टेक्निक और तरकीब जो है ना, वो यूज की जाती है। आजकल कई लोग जो हैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं। हालांकि इसका स्टार्टअप करना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने में काफी निवेश की जरूरत पड़ती है। तो यही सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं आज आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, क्या पता कौन सा बिजनेस आपके मतलब का निकल आए। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। सबसे पहला, ग्रोसरी स्टोर, मतलब किराना स्टोर है ना, ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस। इस समय में ग्रोसरी की डिमांड जो है काफी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे पहली बात करते हैं ग्रोसरी स्टोर मतलब किराना स्टोर। तो जाने कि इस बिजनेस को छोटे शहरों और विलेजेस में आसानी से शुरू किया जा सकता है, जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए आपको किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। जिस फील्ड में ग्रोसरी शॉप्स जो हैं वो कम हो, जिस एरिया में कम हो, वहां दुकान लगाना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहां कंपटीशन ना होने के कारण आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। वैसे भी कोरोना जो था सिस्टम, कोरोना काल था है ना, कोरोना वायरस आया था, उसमें लोग शहरों की भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे। और ऐसे में अगर आप अच्छी सेवा और अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, तो आपकी इस बिजनेस से काफी अच्छी कमाई हो सकती है। और इस बिजनेस के तहत आप अपनी दुकान पर दूध, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जियां भी रख सकते हो, जो आपकी कमाई को और भी बढ़ा देते हैं। नंबर 2, मोबाइल शॉप। पूरी दुनिया में मोबाइल का यूज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और इससे मोबाइल फोन के मार्केट का पता भी चलता है। जैसा कि आप इमेजिन करिए कि कैसे, मतलब आपको पता ही है कि कैसे हर साल करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में एक मोबाइल शॉप खोलना फायदे का सौदा हो सकता है, और इसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी दुकान से आप इसको शुरू कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कुछ अच्छे स्मार्टफोन जैसे रेडमी और रियलमी के साथ इसको शुरू करें, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ये कम बजट में मिल जाते हैं, जिसके बाद जैसे जैसे आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपनी शॉप को बड़ा कर सकते हैं। नंबर 3, इवेंट मैनेजर। इंडिया फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस का देश है, जहां लोग शादी हो, जन्मदिन हो और दूसरे छोटे बड़े कोई भी मौके हों,
इन पर इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और इन त्योहारों और फेस्टिवल्स में, है ना, सेलिब्रेशंस में परेशानी ये रहती है कि ज्यादातर लोगों को इवेंट में सारा काम खुद करना पड़ता है, जिसके कारण वो इसकी व्यवस्था को संभाल नहीं पाते हैं और उनकी ये परेशानियां आपके लिए एक मौका बन सकती हैं। आप इसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप इवेंट मैनेजर बनकर इवेंट की पूरी व्यवस्था को संभालेंगे, जिसके बाद आप किए गए पूरे खर्च में अपना प्रॉफिट परसेंटेज जोड़कर फीस ले सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक है, जिस पर आप काम कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रेनर या फिर ट्यूटर बन सकते हैं आप। बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। आप एक ट्रेनर या ट्यूटर बनकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए तो बिल्कुल कम पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जिस भी एरिया में अच्छे हो या फील्ड में अच्छे हो या जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत हो, उसमें आप दूसरों को सिखा सकते हैं और कुछ समय के बाद सीखने वालों की संख्या बढ़ जाए तो आप कुछ और ट्यूटर्स या ट्रेनर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। नंबर 5, जानवरों के भोजन की दुकान, पेट्स फूड स्टोर। आजकल सभी लोग अपने घरों में पालतू जानवरों को रखते हैं और इसीलिए पालतू जानवरों के खाने के पदार्थों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में आप एक पेट्स फूड शॉप खोल सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आप एक पेट्स फूड स्टोर अपने घर में भी खोल सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत कम लागत चुकानी पड़ेगी। और अगर आप एक पेट्स फूड स्टोर खोलना चाहते हैं तो एक ऐसे क्षेत्र में खोलें जहां पहले से ही बहुत कम पेट्स फूड शॉप हो। नंबर 6, ट्रैवल एजेंसी। आज के समय में ट्रैवल एजेंसी जो बिजनेस है काफी फल फूल रहा है और रोजगार के अवसर जो है वो पैदा हो रहे हैं और इंडिया में जीडीपी ग्रोथ में लगभग 8% का सहयोग इस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये बिजनेस बहुत ही कारगर साबित हुआ है और इसीलिए अगर आप भी ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से कम समय में ही ये बिजनेस बड़ा हो सकता है और उसके बाद आपको अच्छी कमाई या फिर आसानी से होने लग जाएगी। और वहीं अगर इस बिजनेस में जगह की बात करें तो ये कहीं भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, अपने अनुसार छोटे या फिर या बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को कर सकते हो। नंबर 7, ई बुक ऑथर। कई बड़े बड़े राइटर्स भी अब अपनी ई बुक प्रकाशित करने लगे हैं और यहां तक अब बच्चे भी स्कूल की बुक जो है मोबाइल पर ही पढ़ना चाहते हैं। ई बुक का पूरा नाम इलेक्ट्रिक बुक होता है और आप इसे पीडीएफ भी कह सकते हैं और इस तरह की बुक एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जिसे सिर्फ आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ही पढ़ सकते हैं और ई बुक की कोई प्रिंट या कॉपी नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इसका यूज दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है जिससे ई बुक की भी डिमांड बढ़ती जा रही है और इसमें आपको किसी भी विषय पर एक पीडीएफ बुक जो है वो तैयार करके अच्छी कमाई आसानी से होगी। और नंबर 8, फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर बनकर व्यक्ति अपना करियर बना सकता है क्योंकि वर्तमान समय में फोटोग्राफर की फील्ड में हाई लेवल पिक्सल कैमरे डीएसएलआर की जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल फोटोग्राफर की डिमांड की जा रही है। और अगर आप कम पैसे में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये काम भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोर्स भी कर लेते हैं तो आपको अच्छी कमाई इस फील्ड में नौकरी से होगी। आगे मैं बात करूंगा फोटोग्राफी का फील्ड, फोटो जर्नलिस्ट, फीचर फोटोग्राफर, फैशन और एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, फ्रीलांसिंग और इवेंट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। नंबर 9, ड्राइविंग स्कूल।
देखो, गाड़ी चलाना सीखना भी आवश्यक होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिता, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र आदि से गाड़ी सीख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, और लोगों की गाड़ी चलाने की इच्छा और डिमांड के चलते आज बहुत से ड्राइविंग स्कूल खुल गए हैं। और अगर आप एक बहुत अच्छे और प्रोफेशनल ड्राइवर हैं तो आप भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। नंबर 10, स्पोर्ट कोचिंग। सपोर्ट कोचिंग उद्देश्य खिलाड़ियों में उनके स्किल इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, और इसके साथ ही ग्रुप कोचिंग जो है, पर्सनली कोचिंग जो है ना, इसमें बहुत कुछ चल रहा है आजकल और बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स पर, सारी चीजों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी एक खेल की नियम कायदे आपको पता होने चाहिए, तभी आपको इससे बेनिफिट होगा।